हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय के 30वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति अपना मन भगवान के विराट रूप पर लगाकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो हम लोगों ने 29 श्लोक ऐसे कंप्लीट कर लिए, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा भी कर ली। तो आज हमने ये श्लोक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो 30वें श्लोक से कथा शुरू करते हैं आज। यहाँ पे बताया गया है 30th श्लोका में, बाह्य अंतरिक्ष का गोला उनकी नेत्र कोश है, उन और आंख की पुतली सूर्य के समान दृष्टि का प्रतीक है। उनकी पलकें दिन और रात दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी बाहों की गति में ब्रह्मा और अन्य सर्वोच्च व्यक्तित्व निवास करते हैं। उनका तालु जल के निर्देशक वरुण का प्रतीक है। उनकी जीभ ही हर चीज का सार है। अब यहाँ पे क्या बताया गया इस श्लोक में, आ, ये भगवान का जो शरीर है, विराट शरीर, विराट रूप है भगवान का, इसमें सारे लोक हैं, 14 के 14 लोक भगवान के विराट रूप में हैं। सारे देवी देवता उस विराट रूप में हैं। और जितनी भी भौतिक प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान के विराट रूप का भाग ना हो। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है, सबसे पहली लाइन है, बाह्य अंतरिक्ष का गोला उनका नेत्र कोश है। नेत्र कोश किसको कहते हैं? नेत्र कोश कहते हैं आउटर पार्ट ऑफ द आई। हमारी आंख के बाहरी भाग को नेत्र कोश कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक तो पलकें आती हैं जो आंख को ढककर धूल और मिट्टी से बचाती है। पलकों के बाल आते हैं। आंख का सफेद वाला भाग, आंख के अंदर का, ठीक है, जिस स्क्लेरा भी कहते हैं, वो आता है। और जो एक आई सॉकेट होता है, मतलब हड्डियों का गड्ढा समझ लो, जो आंख को सुरक्षित रखता है, ये सारा नेत्र कोश में आता है। तो नेत्र कोश किसको बताया गया है कि भगवान की आंख का जो बाहरी भाग है वो क्या है? वो अंतरिक्ष है। तो सारे अंतरिक्ष को भगवान की आंख के चारों ओर का हिस्सा बताया गया है। नेत्र कोश का मतलब समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब हमने सब कुछ कवर कर लिया, पलकें, पलकों के बाल, वाइट वाला पार्ट आंख का, है ना, हड्डियों वाला पार्ट। अब क्या बचा? पुतली। आंख में पुतली भी तो होती है। तो आंख की पुतली सूर्य के समान दृष्टि का प्रतीक है। क्या बताया गया है कि जैसे हम आंख की पुतली से देखते हैं, वैसे ही जो सूर्य है वो भगवान की दृष्टि का प्रतीक है। अगला बताया है, उनकी पलकें दिन और रात दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भगवान की पलकें खुलती हैं तो दिन हो जाता है, और जब भगवान की पलकें बंद हो जाती हैं तो रात हो जाती है। उनकी बाहों की गति में ब्रह्मा आदि देवता रहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है और अन्य सर्वोच्च व्यक्तित्व निवास करते हैं। इस लाइन का अर्थ ये है कि जो भगवान की भौहें, भगवान की जो आईब्रोज हैं, उनका जो संकेत है, जैसे भगवान अपनी भौहों से संकेत करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा और सृष्टि के अन्य देवता कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, हमारा बच्चा शरारत करे, तो हम आंख से ऐसे घूर कर या अपनी आईब्रोज को उठा के उसको संकेत करते हैं ना कि ऐसा नहीं करना। तो भगवान की जो आईब्रोज हैं, उनकी उनके संकेत मात्र से ब्रह्मा और जो अन्य देवी देवता हैं
वो कार्य करते हैं। उनका तालु जल के निर्देशक वरुण का प्रतीक है और उनकी जीभ ही हर चीज का सार है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का तालु कौन कौन सा है। तालु मतलब मुख का, आपका जो माउथ है उसका ऊपर वाला हिस्सा। ये किसका प्रतीक है? वरुण देव का। वरुण कौन है? जल के देवता है। और जो भगवान की जीभ है वो सब चीजों का सार है। इसका अर्थ है कि भगवान की जीभ से ही सभी वस्तुओं का रस, स्वाद, सार उत्पन्न होता है। हम्म। तो ये आई होप सो कि श्लोक का क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर लेते हैं। भगवान की आंख का आउटर पार्ट, आंख का बाहरी हिस्सा क्या है? स्पेस का आउटर पार्ट। अंतरिक्ष का बाहरी हिस्सा भगवान की आंख का बाहरी हिस्सा है। सूर्य कौन है? भगवान की आंख की पुतली है। भगवान जब पलके बंद करते हैं तो रात हो जाती है, पलके खोलते हैं तो दिन हो जाता है। भगवान की आईब्रोज के संकेत मात्र से ब्रह्मा और बाकी देवता काम करते हैं, अपने कार्य करते हैं। भगवान का जो तालु है वो जल के देवता वरुण का प्रतीक है और भगवान की जीभ से ही सारे स्वाद रस उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आई होप सो कि श्लोक का सबको क्लियर हो गया होगा। अगले श्लोक पे चलते हैं। कुछ नहीं समझ आएगा तो फिर पूछना रोक के। कहते हैं कि वैदिक मंत्र भगवान के मस्तिष्क का सार है। उनके दांतों का जबड़ा यमराज है जो पापियों को दंड देते हैं। स्नेह की कला उनके दांतों का समूह है और सबसे मोहक मायावी भौतिक ऊर्जा उनकी मुस्कान है। यह विशाल भौतिक सृष्टि हम पर उनकी दृष्टि का मात्र एक अंश है। तो क्या बताया कि वैदिक मंत्र भगवान के मस्तिष्क का सार है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी वेद हैं और जितने भी वैदिक मंत्र हैं वो भगवान की बुद्धि और ज्ञान से निकले हैं। हम्म। तो जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, तो भगवान के विचारों से क्या निकला है? वेद निकले हैं। वेद भगवान के दिव्य ज्ञान का सार है। भगवान के पास जो दिव्य ज्ञान है उसका अगर किसी ने सार समझना हो तो वो सार कौन है? वेद है। उनके दांतों का जबड़ा यमराज है। इसका अर्थ ये है कि जैसे दांत, कोई चीज उनके अंदर चली जाए उसको काटते हैं, है ना, रोकते हैं। तो इसी प्रकार यमराज पापियों को दंड देते हैं। तो ये जो यमराज है, ये जो पापियों को दंड देते हैं, ये भगवान के दांतों का जबड़ा है। हम्म। स्नेह की कला उनके दांतों का समूह है। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे भगवान के दांतों की पंक्ति को, उनके सुंदर दांतों को भगवान की मधुरता और स्नेह का प्रतीक बताया गया है कि भगवान के जो दांत हैं वो सुंदरता और प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हम्म। तो जो स्नेह की कला है वो भगवान, मतलब भगवान का प्रेम कौन दर्शाता है? भगवान के दांतों का समूह। उनकी सबसे मोहक मायावी भौतिक ऊर्जा उनकी मुस्कान है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो भौतिक जगत की माया है, ये इल्यूजन जो है, वो भगवान की मुस्कान के जैसे है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर हो तो हम उसकी सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं। छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो भगवान की जो मुस्कान है उसको माया से संबंधित बताया गया है। तो जैसे माया मुस्कुराती है, भगवान मुस्कुराते हैं, तो सब जीव उस माया से आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। यह पूरी भौतिक सृष्टि उनकी दृष्टि का केवल एक अंश है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितना ये सारा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये भगवान की शक्ति का सिर्फ एक अंश है। एक्चुअल में भगवान की शक्ति इससे कई गुना ज्यादा है।
पूरा यूनिवर्स भगवान की सृष्टि का सिर्फ एक अंश मात्र है। रिपीट करते हैं, क्या पढ़ा इस श्लोक में? इस श्लोक का सार क्या है? वेद क्या है? भगवान का दिव्य ज्ञान है। यमराज उनके जबड़े हैं का मतलब क्या है? ये मतलब भगवान के जो जबड़े हैं वो न्याय देने की शक्ति है। दांत किसका प्रतीक है? प्रेम और सुंदरता का, भगवान के दांत। भगवान की मुस्कान क्या है? माया है। जो माया की आकर्षण शक्ति है वो भगवान की मुस्कान, भगवान की आकर्षक शक्ति माया है, जो उनके दांतों के रूप में व्यक्त की गई है। और सृष्टि क्या है? भगवान की शक्ति का छोटा सा अंश। हम्म तो आई होप सो कि श्लोक का सबको क्लियर हो गया होगा। मतलब ये सृष्टि के अंदर पूरा आ जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या बोला? कौन बात? सृष्टि के अंदर सृष्टि के अंदर क्या? पूरा कुछ आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा सृष्टि में तो? ये बताया गया है कि ये सारी सृष्टि है। ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति सिर्फ इतनी ही है कि उन्होंने एक सृष्टि को बना दिया, इतना नहीं है। ये सारी सृष्टि तो उनके एक अंश मात्र से बनती है। भी उनकी पूरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है ये जो सारी सृष्टि है। भगवान की शक्ति इससे कई गुना ज्यादा है, ये बताया गया। ठीक है जी। आगे चलें। माता जी, हाँ जी। माता जी हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान के रोम में जो वो ब्रह्मांड, एक कहते हैं एक रोम में एक ब्रह्मांड लटका हुआ है, तो वो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये ऐसे भी बोल सकते हैं? भगवान के रोम में ब्रह्मांड नहीं लटके हुए हैं। ऐसा है कि देखो, जो भगवान कृष्ण है वो तो गोलोक वृंदावन में अपनी गैया चराने में अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने माता पिता के साथ, राधा रानी के साथ हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं। ये पूरी जो भौतिक सृष्टि है, ये भगवान के जो पुरुष अवतार है, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, ये पूरी सृष्टि का को प्रकट करना, उसका पालन करना, मेंटेन करना, ये सब भगवान के पुरुष अवतार देखते हैं। उनमें से जो कारणोदक्षय विष्णु है, उनके रोम कूपों से, उनके स्किन होल से क्या निकलते हैं? असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और भगवान के आसपास जो कारण सागर है, उस कारण सागर में तैरते रहते, लटकते नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ जी पे माता क्या जी। बता रहे हैं? यहाँ पे भगवान का जो विराट रूप है, उसको भगवान, जितनी भी भौतिक सृष्टि है, उसके एक एक भाग को भगवान के शरीर के अंग के साथ जोड़कर दिखाया गया है। ऐसा क्यों दिखाया गया है? ताकि जहां जहां आप जो भी वस्तु देखो उसको भगवान के साथ जोड़कर देख सको। जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को देखकर हमें याद आए कि ये भगवान की आंखें हैं। अब अगर कोई व्यक्ति सूर्य को जल देता है तो वो सूर्य देव की पूजा कर रहा है, ठीक है, तो उसको सूर्य देव की पूजा करने का ही फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं सूर्य देव को जल दे रहा हूं, वो सूर्य देव जो भगवान की आंखें हैं, तो फिर वो समझ लो भगवान की पूजा कर रहा है वहां पे। राइट। तो जब जब हम किसी भी चीज को देखें दुनिया में तो हमें इमीडिएटली भगवान का स्मरण हो। राइट। तो इसलिए ऐसा बताया गया है, योगी इस प्रकार से ध्यान लगाते हैं। क्लियर हुआ? जी माता जी। ठीक। मतलब जहां पे भी हम नदियों, झीलों, पहाड़ों, पर्वतों, सूर्य, चंद्र, बादल, किसी भी चीज को देखें, हम इमिडिएटली भगवान का स्मरण। ठीक है। अच्छा, हम इस पे थे, एक मिनट। आगे बताते हैं। उनके होठों का ऊपरी भाग लज्जा है, उनकी ठुड्डी लालसा है। भगवान का वक्षस्थल धर्म है, उनकी पीठ अधर्म है। ब्रह्मा जी जो भौतिक जगत में सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं, उनके जननांग हैं। मित्रा और वरुण उनके दोनों वृषण हैं। सागर उनकी कमर है। और पहाड़ियों और पर्वत उनकी हड्डियों के ढेर है। यहाँ पे क्या बताया गया है? कि भगवान का जो अ, होठों का ऊपरी भाग है, उनके लिप्स का ऊपर वाला जो भाग है,
वो लज्जा है, विनम्रता है। भगवान के लिप्स का ऊपर वाला भाग। और जो भगवान की चिन्ह है, ठुड्डी है, वो क्या है? लालसा है। मतलब जीवों के अंदर जो भी इच्छाएं हैं वो भी भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न होती हैं। भगवान की शक्ति के बिना इवन हम इच्छा भी नहीं कर सकते। और हमारे अंदर जो विनम्रता है, जो शर्म है, ये भी किसके कारण है? ये भगवान की शक्ति से ही आती है। आगे बताया गया भगवान का वक्षस्थल धर्म है। मतलब जो धर्म है वो भगवान के हृदय के बहुत नजदीक है। तो वक्षस्थल क्या है भगवान का? धर्म। उनकी पीठ अधर्म है। मतलब जो अधर्म है वो भगवान से दूर होता है, तो इसलिए पीठ को अधर्म से जोड़ा गया है। हृदय हमारे नजदीक है, पीठ हमसे दूर है, तो भगवान अधर्म को पसंद नहीं करते। अधर्म उनकी पीठ है। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो कई बार देखा होगा कुछ लोग जो जहाँ पे भगवान विराजमान है उसके पीछे वाले हिस्से को नमस्कार करना शुरू कर देते हैं परिक्रमा करते हुए, पर वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अधर्म है। पीठ अधर्म का प्रतीक है ना। आगे कहते हैं ब्रह्मा जो भौतिक जगत के सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं उनके जननांग है। तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं। तो वो सारे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के जननांग जो हैं उनको ब्रह्मा जी से जोड़कर दिखाया गया है, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि शक्ति का प्रतीक है। भगवान की सृजनात्मक शक्ति, भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, उस शक्ति का प्रतीक है। मित्र और वरुण दोनों विष्णु हैं। जो मित्र और वरुण है उसको क्या बताया गया है? भगवान के अंडकोश, अर्थात जो पूरी सृष्टि में व्यवस्था को बनाए रखने वाली शक्ति है। आपने कोई फंक्शन किया घर में, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, व्यवस्था बनाने की। तो पूरी सृष्टि की व्यवस्था को बनाने की जो शक्ति है वो कौन है? मित्रा और वरुण। मित्र और वरुण भी दो देवता ही हैं। ये भगवान की व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति है। सागर उनकी कमर है। तो पूरे के पूरे जो सागर हैं इनको भगवान की कमर के समान बताया गया है। और पहाड़ियां और पर्वत उनकी हड्डियों के ढेर हैं। तो जितने भी धरती पर, ये आपके टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, है ना, कि पर्वत भगवान के शरीर के कौन से भाग को रिप्रेजेंट करते हैं? तो पर्वत भगवान की हड्डियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहीं पे घूमने जाए, वहां पे आप अच्छा सुंदर दृश्य देखें, पर्वतों को देखें, तो किसको याद करना है? कि ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। तो अगर ऐसा याद करोगे तो फिर वहां पे खड़े होकर समझो भगवान का ही चिंतन कर रहे हो। मतलब जिस तरफ देखो, जहां भी नजर जाए वहां पे भगवान ही नजर आए। आगे कहते हैं, पिछले श्लोक को समराइज कर लेते हैं। क्या बताया गया? लज्जा क्या है? भगवान का ऊपरी होंठ। चिन्ह ठुड्डी क्या है? इच्छाएं। धर्म क्या है? भगवान का वक्षस्थल। अधर्म क्या है? भगवान की पीठ। ब्रह्मा क्या है? भगवान की सृष्टि की शक्ति का प्रतीक। मित्र और वरुण क्या है? व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्ति। सागर कमर है और पर्वत हड्डियां हैं भगवान की। ये हमने इस श्लोक में पढ़ा। आगे चलते हैं। हे राजा, नदियां आपके नहीं आना था, यहाँ भगवान का आना था। नदियां भगवान के विशाल शरीर की नसें हैं। वृक्ष आपके शरीर के बाल हैं। सर्वशक्तिमान वायु आपकी सांस है। युग युग आपकी गतियां हैं और आपकी क्रियाएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रियाएं हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? कि जैसे हमारे शरीर में नसें हैं, उनमें रक्त बहता है, इसी प्रकार विराट पुरुष पुरुष के शरीर की नसें क्या है? नदियां। ठीक है, तो नदियों में जो जल बहता है वो भगवान की, ये जो नदियां हैं भगवान की नसों के साथ जोड़कर समझाई गई। वृक्ष उनके शरीर के बाल हैं।
तो धरती पर जितने भी पेड़ पौधे और वृक्ष हैं उनको भगवान के शरीर के बाल बताया गया है। ये भी आपके टेस्ट का पार्ट था, ये क्वेश्चन आया था। आगे, सर्वशक्तिमान वायु आपकी सांस है, जो भगवान की सांस है। तो पूरे संसार में जो हवा चलती है उस हवा को भगवान की सांस के समान बताया गया है। जब भी सांस लो तो क्या याद आना चाहिए कि हवा क्या है? हवा कहाँ से आई? भगवान की सांसों से। और युग युग उनकी गतियां हैं, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये समय के बड़े बड़े काल हैं। ये भगवान की चाल है। ये समय की गतियां क्या हैं? भगवान की गतियां हैं, मतलब भगवान की चाल है। उनकी क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों से जुड़ी हैं, मतलब भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। रजोगुण जो है वो इच्छाओं और क्रिया का प्रतीक है। और तमोगुण आलस्य और अज्ञान का प्रतीक है। ये तीनों गुणों के प्रभाव से ही संसार की सारी क्रियाएं चलती हैं, संसार के सारे परिवर्तन होते हैं। ये तीनों गुण क्या हैं? ये भगवान की एक्टिविटीज है, राइट। तो सार समझ लेते हैं। नदियां क्या हैं? भगवान की नसें। पेड़ पौधे क्या है? भगवान के शरीर के बाल। वायु क्या है? भगवान की सांसें। युग क्या है? युग भगवान की गति है। 3 गुण क्या है? ये भगवान की क्रियाएं हैं, राइट, एक्टिविटीज। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, जल धारण करने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन रात का अंत उनका वस्त्र है, भौतिक सृष्टि का मूल कारण उनकी बुद्धि है, उनका मन चंद्रमा है जो समस्त परिवर्तनों का स्रोत है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो पानी से भरे हुए बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं, ये भगवान के सिर के बालों के समान हैं। और दिन और रात क्या है? भगवान के वस्त्र हैं। जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, तो जब दिन और रात आते हैं तो समझो भगवान अपने वस्त्र चेंज कर रहे हैं। और भौतिक सृष्टि का मूल कारण क्या है? उनकी बुद्धि। तो इसका मतलब है सारे संसार की जो रचना हुई है ये भगवान की योजना से, भगवान की बुद्धि से हुई है। उनका मन चंद्रमा है, तो चंद्रमा को भगवान के मन के समान कहा गया है और समस्त परिवर्तनों का स्रोत है। अब ये बताया गया है कि चंद्रमा के कारण समय में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है और कई सारी प्राकृतिक परिवर्तनों का कारण है चंद्रमा। बहुत सारे परिवर्तनों का स्रोत है चंद्रमा। ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा संसार में होने वाले परिवर्तनों का कारण है, ये भगवान का मन है, ऐसा बताया गया। तो ये बताने का प्रयास किया गया है श्लोक में कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के विराट शरीर का एक रूप है और प्रकृति की हर चीज भगवान से ही जुड़ी हुई है। समराइज कर लेते हैं। जल धारण, जल वाले बादल, ये क्या है? भगवान के बाल। दिन और रात का चक्र भगवान के वस्त्र हैं। सृष्टि कैसे हुई? भगवान की बुद्धि से उत्पन्न हुई। चंद्रमा क्या है? भगवान का मन है। और चंद्रमा से संसार में कई परिवर्तन होते हैं, तो भगवान इन परिवर्तनों का स्रोत है, राइट। आगे चलें। विद्वानों के अनुसार पदार्थ का सिद्धांत महतत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नाखून है और जंगली जानवर और सभी चौपाए भगवान के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे पहली लाइन में क्या बताया गया कि महत तत्व क्या है? भगवान की चेतना है। महत तत्व को भगवान की चेतना से जोड़ा गया। महत तत्व क्या होता है?
महत तत्व सृष्टि का सबसे पहला तत्व। जब सृष्टि की रचना होती है तो सबसे पहला तत्व क्या होता है? महत तत्व। जब भगवान सृष्टि की रचना शुरू करते हैं तो सबसे पहला तत्व जो प्रकट होता है उसको कहते हैं महत तत्व। जैसे एक पेड़ है, पेड़ को उगाने से पहले सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? हम बीज को बोते हैं। तो बीज फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला चरण हो गया, पहला तत्व हो गया। इसी प्रकार सृष्टि बनाने के लिए जिस बीज की जरूरत है दैट इज महत तत्व। आसान शब्दों में अगर आपने समझना है, पहला तत्व जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है, राइट। फिर महत तत्व से आगे और बहुत सारी चीजें बनती हैं। महत तत्व से अहंकार बनता है, मन, इंद्रियां, अन्य तत्व, ये सारे उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो महत तत्व क्या है? महत तत्व भगवान की चेतना है। रुद्रदेव उनका अहंकार है। तो सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं जो अहंकार से प्रकट होती हैं। अगर अहंकार ना हो तो सृष्टि की रचना भी ना हो। तो रुद्रदेव जो है वो क्या है? वो भगवान का अहंकार है। रुद्रदेव को भगवान के अहंकार का प्रतीक माना गया है। जो घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी हैं, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जो जानवर हैं, उनको भगवान के नाखून बताया गया है। और धरती पर रहने वाले जितने भी जंगली पशु और चार पैरों वाले जीव हैं, ये भगवान के विराट शरीर के एक भाग में रहते हैं। समराइज करते हैं। महातत्व क्या है? भगवान की चेतना। रुद्रदेव क्या है? भगवान का अहंकार। घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी भगवान के नाखून। और जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? भगवान के शरीर के एक भाग में। महतत्व क्या है? महतत्व पहला तत्व है, जब सृष्टि की रचना की जाती है तो प्रकट होता है। जस्ट लाइक अ सीड इन अ ट्री, जैसे कि एक पेड़ में एक बीज होता है। ठीक है, बीज से पेड़ की शुरुआत होती है। आगे चलते हैं। पक्षियों की विविधता उनकी कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी सर्वोत्कृष्ट बुद्धि के प्रतीक है। मनुष्य जाति उनका निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और देवदूतों जैसे दिव्य मानव रूपी प्राणी उनकी संगीतमय लय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राक्षसी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतीक हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ में बताया गया है कि दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं और कितने सुंदर पक्षी हैं दुनिया में। मोर है, तोता है, कितने सुंदर पक्षी हैं। ये भगवान की सुंदर रचना और कला को दिखाते हैं कि भगवान कितने अच्छे कलाकार हैं, कितनी सुंदर उनकी रचनाएं हैं। ये पक्षी उनकी रचना और कला का प्रतीक है। मानव जाति के पिता कौन है? मनु। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो जो सबसे पहले मनुष्य हुए वो थे मनु। स्त्री हुई वो थी शतरूपा। तो मनु कौन है? ये भगवान की बुद्धि के प्रतीक हैं। और मनुष्य जाति क्या है? उनका निवास स्थान है। तो मनुष्य शरीर भगवान को समझने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि भगवान कहाँ निवास करते हैं? मनुष्य जाति में। तो मनुष्य के अंदर कौन है? भगवान है। तो उनका निवास स्थान कौन सा हो गया? मनुष्य जाति। गंधर्व, विद्याधर, चारण उनकी संगीतमय लय के प्रतीक हैं। जो भगवान का संगीत है, अगर किसी ने भगवान के संगीत को देखना हो, भगवान कितने अच्छे संगीतकार हैं, तो वो कहाँ से रिप्रेजेंट होता है? गंधर्व, विद्याधर और चारण से। ये कौन है? ये स्वर्ग के कलाकार हैं सब। ये भगवान की संगीतमय लय का प्रतिनिधित्व करते हैं। राक्षसी सेना क्या है? राक्षसों की जो शक्तिशाली सेना है, ये भगवान की शक्ति को दिखाती है कि भगवान कितने शक्तिशाली। समराइज कर लेते हैं। पक्षी क्या है? भगवान की कला है। मनु कौन है? जो मानव जाति के पिता है, भगवान की बुद्धि है। मनुष्य क्या है? भगवान को समझने का निवास स्थान।
भगवान का निवास स्थान। गंधर्व भगवान की संगीतमय कला है। राक्षसी सेना भगवान की शक्ति है। तो कहने का अर्थ ये है कि संसार में जितने भी जीव और जितनी भी शक्तियां हैं, ये भगवान की अलग अलग शक्तियों और गुणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे है, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मणों के समान है। उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं। उनकी जांघें वैश्य और शूद्र उनके चरणों की शरण में है। सभी पूजनीय देवता भी उनके वश में हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त वस्तुओं से यज्ञ करना सभी का कर्तव्य है। अब ब्राह्मणों के किसके समान माना गया है? भगवान के मुख के समान, क्योंकि ब्राह्मणों का काम है ज्ञान देना, वेद पढ़ाना, धर्म का मार्ग बताना, इसलिए ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख है। क्षत्रियों का काम क्या होता है? रक्षा करना, शासन करना। तो रक्षा कौन करता है? हमारे शरीर में देखो, ज्ञान कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। तो ब्राह्मण भगवान का मुख हो गए। रक्षा कौन करती हैं? हमारी भुजाएं। तो क्षत्रिय भुजाओं का प्रतीक है, तो भगवान की भुजाएं क्या है? क्षत्रिय। जांघी वैश्य है। व्यापारी का, वैश्य का क्या काम होता है? व्यापार करना, खेती करना, इकोनॉमी को संभालना, ये सारे वैश्य के काम है। तो भगवान की जांघी क्या है? वैश्य है। शूद्र उनके चरण है, क्योंकि शूद्र का काम है सेवा करना। तो शूद्र क्या है? भगवान के चरण है। तो चारों जो वर्ण है वो भगवान के शरीर का भाग है। और सभी देवता क्या है? भगवान के कंट्रोल में है। उनकी आज्ञा से ही सारा काम करते हैं, अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकते। आप किसी देवी देवता से कुछ मांगो, जो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी वो भगवान से ही मांग के आपको देगा। देवी देवता अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं दे सकता। यज्ञ करना सभी का कर्तव्य है। इसका मतलब है कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करे, अच्छे काम करे। कौन सा यज्ञ करे? नाम यज्ञ करे, भगवान का नाम जपे। इस श्लोक को समराइज करते हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, जांगे भगवान के वैश्य भगवान की जांगे हैं, शूद्र भगवान के पैर हैं, और देवता उनके कंट्रोल में है। और हमें क्या करना है? उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना है। कौन सा? नाम यज्ञ। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक स्वरूप की विशाल अवधारणा समझा दी है। जो व्यक्ति वास्तव में मुक्ति की कामना करता है, वह अपना ध्यान भगवान के इसी स्वरूप पर केंद्रित करता है, क्योंकि भौतिक संसार में इसके अधिक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया है स्थूल भौतिक स्वरूप क्या है। यहाँ पे भगवान के विराट रूप की बात हो रही है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या है? वो भगवान का शरीर है। जैसे पर्वत हड्डियां हैं, नदियां नसें हैं, सूर्य चंद्र आंखें और मन है। तो पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। ये अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है आइडिया, कंसेप्ट। ये आइडिया क्यों बताया गया है? ये कंसेप्ट क्यों बताया गया है? ताकि संसार की हर चीज को हम भगवान से जोड़कर देखें कि संसार की हर चीज भगवान से जुड़ी है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। अब जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं वो क्या करते हैं? जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं वो भगवान के विराट रूप का ध्यान करते हैं। मतलब जहां जहां उनका भौतिक वस्तुओं में मन लग जाता है, वहां वहां वो भगवान को देखते हैं। तो मन धीरे धीरे भौतिक संसार से हटकर भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाता है। अब बादलों को देखकर आप बोलो भगवान के सिर के बाल हैं, पर्वत को देखा भगवान की हड्डियां हैं, नदी को देखा भगवान के शरीर की नसें हैं, किसी वस्तु में खाने में आपको स्वाद आया, आपने बोला ये भगवान की जीभ ही सब वस्तु रसों का सार है। तो जब हर वस्तु को आप भगवान के साथ जोड़ के देखते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि मन भौतिक वस्तुओं से हटकर धीरे धीरे भगवान में लगना शुरू हो जाता है। क्यों ये आइडिया बताया गया? ताकि मन को भौतिक वस्तुओं से हटाकर भगवान में लगा सके। मनुष्य को अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करना चाहिए, जो स्वयं को इतने रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों को प्रकट करते हैं, मन को उन्हीं पर केंद्रित करना चाहिए जो एकमात्र परम आनंदमय सत्य है। अन्यथा मनुष्य भटक जाएगा और पतन का कारण बनेगा। तो मनुष्य को अपना ध्यान कहाँ पे लगाना चाहिए? भगवान पर लगाना चाहिए।
भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे स्वप्न में व्यक्ति अनेकों रूप अनेकों घटनाएं देखता है स्वप्ने में, वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य रूप हैं। और भगवान ही परमानेंट आनंद के स्रोत हैं, तो मन को उन पर केंद्रित करना चाहिए। और अगर मनुष्य का मन भगवान में नहीं लगता तो क्या होता है, फिर मन भौतिक वस्तुओं में लगना शुरू हो जाता है, संसार में लगना शुरू हो जाता है। और जब मनुष्य का मन भटकता है तो मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है, जिससे उसका आध्यात्मिक पतन हो सकता है। अगर मन को भगवान में नहीं लगाया, संसार में लगाया, तो जीवन का जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वो नहीं हो पाएगी, मन भटक जाएगा, ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हमारा स्पिरिचुअल पतन हो जाएगा, हम स्पिरिचुअली नीचे गिर जाएंगे अपनी जर्नी से, ये बताया गया है। राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक ईश्वर प्राप्ति का प्रथम कदम है, कि भक्ति वेदांत व्याख्या समाप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम इसके रिवीजन करेंगे, फिर से हम लोग एक बार कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि टेस्ट दें, अच्छे से हमें चैप्टर समझ आ जाए। मैं इसको आज अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है? माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी अभी उतना तो समझ में नहीं आता, बट ऐसा लगता है कि अभी क्यों खत्म हो रही है क्लास, सुनते रहो इसको सुनते रहो, ऐसा क्यों लगता है? हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। माता जी